अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सईद अब्दुल कबीर आज़ाद। आप देख रहे हैं आज़ाद नेशनल टीवी। नाज़रीन, इस वक्त हम मुग़लिया दौर के फ़न तमीर के खूबसूरत शिकार जो है तारीख़ी आलमगीरी बादशाही मस्जिद में मौजूद है और आज हम इसका आपको विज़िट कराएँगे। और ये मस्जिद जनाब ऐसी है कि इसको देखा जाए तो लगता है कि जैसे अभी बनी है। तो इस वक्त आज हमारे साथ मौजूद हैं तारीख़दान ख्वाजा जुनैद असलम साहब। ख्वाजा साहब, आपको अब खुशामदीद करते हैं। आप तारीख़ हमें बताएँगे इंशाल्लाह। और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो निगरान हैं जनाब औरंगज़ेब साहब, आपको भी हम जनाब खुशामदीद करते हैं आज़ाद चैनल में। तो ख्वाजा साहब, ये बताइएगा कि ये तारीख़ी आलमगीरी बादशाही मस्जिद ये किस सन में तमीर की गई और इनको कौन से मुग़लिया बादशाह जो थे उन्होंने तमीर किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम तारीख़ के औराक पलटे तो ये सामने आता है कि मस्जिद की तामीर मुग़ल बादशाह मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर जो शहाबुद्दीन मोहम्मद शाह जहां के बेटे थे उनकी तामीर है। उनके भाई थे जनाब फ़दाई ख़ान कोका। उस वक़्त वो गवर्नर लाहौर थे। उन्होंने इस चीज़ की ख्वाहिश का इजहार किया कि यहाँ एक बड़ी मस्जिद तामीर की जाए। मस्जिद का ज़िम्मा जो है वो फ़दाई ख़ान कोका को दे दिया गया और ये 1671 में उनको मुकर्रर किया गया कि आप मस्जिद की तामीर की निगरानी करेंगे। आप उनको निगरानी, और ये मस्जिद जो है ये 1671 से लेकर 73 में मुकम्मल हुई। कितने साल में मतलब? ये तकरीबन 2-2.5 साल का अरसा बनता है। उसके बाद वो हैदराबाद दक्कन चले गए और आज भी मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब जो इस मस्जिद के बानी हैं उनकी कब्र भी हैदराबाद दक्कन में औरंगाबाद, जिसे हम खुल्दाबाद कहते हैं, वहाँ वो मदफून है। और वहाँ बड़े प्यार मोहब्बतों के उन्होंने झंडे गाड़े। जिस तरह हम पे, हमारे लोगों पे बादशाही मस्जिद के बगैर लाहौर की तारीख़ तो मुकम्मल ही नहीं होती। लेकिन ये है कि आप जब भी आप आएँ तो ये आपको महसूस होगा कि ये तामीर अभी हुई है। ये अल्लाह की रहमत है, ये बरक़ात का नतीजा है। और ये मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगज़ेब आलमगीर जिन्हें हम अलैहि रहमा भी कहते हैं, ये उनका हुक्म था कि मस्जिद की तामीर में जो अफराद हिस्सा लें वो उस वक़्त बावजूद होते थे, दरूद पाक पढ़ते थे, फातिहा सूरा जो था वो इखलास उसकी तिलावत करने के बाद जहाँ ईंट लगाया करते थे। तो ये जितने भी आज आप ये तजल्लियात, ये बरक़ात जो देख रहे हैं, ये अल्लाह के रहम फजल से हैं और ये कुरान हकीम की बरक़ात का मैं कहता हूँ मौज़ा भी है। बड़ी अच्छी आपने बात बताई कि जो मस्जिद जो थी आज भी ऐसी लगती है खूबसूरत कि जैसे अभी बनी है। और इसकी बरक़ात ये है, ख्वाजा साहब ने जो हमें गाइड किया कि उस वक्त जब ये तमीर की जाती थी तो बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर जो उस वक्त बादशाह थे जिनके दौरे में बनी, तो उन्होंने अपने जितने भी मजदूर थे उनको कहा था कि बावजू होकर इसकी ईंट लगाएँ और इसमें हक लाल की कमाई जो शामिल की गई। इस वक्त हमारे साथ जो है यहाँ पे निगरान है औरंगज़ेब साहब, बादशाह में औरंगज़ेब साहब, आपको भी खुशामदीद करते हैं। तो औरंगज़ेब साहब, हमारे जो नाजरीन हैं वो चाहेंगे कि यहाँ पे जो बड़ी अहम जगह है बादशाह मस्जिद की, और ये तो माशाल्लाह पूरी खूबसूरत है, तो वो कौन कौन सी है और उसकी आप हमें विज़िट कराएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सर जी कि बादशाह मस्जिद जिस तरह के अभी ख्वाजा साहब फरमा रहे थे, इनकी बात को मैं मज़ीद आगे तायद करूँगा कि 25 to 30,000 यहाँ पे जो लेबर्स थी उन्होंने काम करके 2 से 2.5 सालों के अंदर इस तारीख़ी आलमगीरी बादशाही मस्जिद को कंप्लीट किया। और इस वक्त ये मस्जिद पाकिस्तान की दूसरे नंबर की बड़ी मस्जिद है फैसल मस्जिद के बाद। लेकिन फैसल मस्जिद जो कि 40 से 45 साल बाद पुरानी है और ये मस्जिद 350 साल पुरानी है। और इस मस्जिद की जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल से मंसूब बरक़ात मुक़द्दसा हैं जो कि 27 के करीब हैं। और सोने का कुरान मजीद है, कुरान गिरली है। मस्जिद के अंदर एक ऐसा इक्वेस्टिक सिस्टम है कि 350 साल पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो आवाज़ बग़ैर स्पीकर के उन दीवारों के अंदर कैसे ट्रैवल वाइब्रेट करती है। तो ये है कि आपकी वसातत से हम नाज़रीन को वो चीज़ दिखाएंगे, बहुत ही महसूस होंगे। हम औरंगज़ेब साहब के भाई के साथ चलते हैं, ख्वाजा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम सबसे पहले ज़ियारत कराते हैं अपने नाज़रीन को तबरुकात मुक़द्दस, लेकिन उसका एक पूरा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, वो आपको सरसरी सीधी ज़ियारत कराते हैं। चलते हैं तबरुकात मुक़द्दस की तरफ। जी ये देखिए, सबसे पहले आपको मुँह मुबारक आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है। उसके बाद ये आपको दिखाते हैं, ये गुडरी मुबारक है। उसके बाद देखिए ज़रा, ये अमामा शरीफ है जी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उनके नाम के साथ से मंसूब है। माशाल्लाह, ये आसन मुबारक है। हाँ, आज तक मुबारक, ये बड़ा सा देखिए माशाल्लाह, ये जुब्बा मुबारक है। सुभान अल्लाह। हाँ, ये उनसे मंसूब है जी। ये
ये जो है इल्म मुबारक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इल्म मुबारक, अलम 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 मुबारक। अलम मुबारक। हाँ, ये साहब कराम का तैयार करता था, सुभान जो मंसूब किया जाता है। माशाल्लाह, ये जी जहाँ तक भी बहुत बड़ी तारीख़- सादत की बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा मुबारक, असम मुबारक, मुँह मुबारक, जुब्बा मुबारक और गदरी मुबारक और जो उनका इल्म था वो नकल जो है वो मौजूद है। तो आप ज़ियारत कर रहे हैं, ये बहुत बड़े हम सब के लिए शर्फ की बात है। और आगे भी चलते हैं। सबसे पहले वो सामने है गुलाफ खाना काबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसके राइट साइड पे है गुलाफ रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह। आपके लेफ़्ट साइड पे है रुकन यमनी। तो खाना काबा के 4 कॉर्नर, एक कोने में रुकन यमनी, दूसरे में रुकन मिस्री, तीसरे में रुकन इराकी, चौथे में हजर असवद। तो ये रुकन यमनी ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन हमारे पाकिस्तानी फ़ोटोग्राफ़र को गिफ्ट किया गया, तो जिसमें से उन्होंने लाके यहाँ बादशाही मस्जिद में रख दिया। और नीचे जो एक स्मॉल टेबल आपको नज़र आ रहा है, जी जी, ये टेबल, इसके ऊपर एक छोटा सा स्टोन है, ये गार हिरा से लाया गया है। सुभान अल्लाह। वो गार हिरा जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत फरमाया करते थे। अब अगर हम लेफ़्ट साइड पे आएँ इस तरफ, तो लेफ्ट साइड, ये इमामा शरीफ है, सुभान इस अल्लाह। तरफ इमामा शरीफ, मामा शरीफ वो जो और है, ये इमामा शरीफ हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपसे मंसूब है। और जब ये नीचे एक डबिया है, इसमें करबला की मट्टी है, जिसको हम बोलते हैं हाके करबला मोहल्ला, सुभान अल्लाह। और ये मट्टी करबला से लाई गई है। अगर हम थोड़ा सा और लेफ़्ट हों तो यहाँ पर जो दस्तार मुबारक है और चादर मुबारक है और रोज़ा मुबारक का गुलाफ है, ये हज़रत इमाम हसन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से मंसूब है। वो सामने दंदान मुबारक हैं जी हज़रत ख्वाजा अवैस करनी, जो कि जिनको सहाबे रसूल का दर्जा दिया गया। तो उस तरह यानी कि यहाँ दंदान मुबारक हज़रत ख्वाजा अवैस करनी आपसे मंसूब हैं। अब आपको जो चीज़ दिखाने जा रहे हैं वो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शूज़, नालैन पाक। सुभान अल्लाह। ये माशाल्लाह देखें जी, दलाल मुबारक आप नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जितने भी आप तबरकात मुक़द्दसा देख रहे हैं, ये सब आपके साथ या उनके ख़ानदान, नलैन मुबारक है, ये नलान मुबारक है, ऊपर, ये नक्श मुबारक देखे ना आप इसके साथ, जी, सुभान अल्लाह। ये घुटना, ठीक है जी, घुटना मुबारक, मुबारक जो सुभान पहना अल्लाह। करते और थे, ये और इसके साथ ये नक्शे पा है जी, नक्शे पाँव, हाँ, माशाल्लाह। ये आप देखें ज़रा, ख्वाजा साहब ने माशाल्लाह इतनी खूबसूरत चीज़ की ज़ियारत कराई है, जिसकी हम सादत का जितना भी कहें तो हमें सादत अल्लाह ताला ने नवाजी के नलैन मुबारक की, नक्श पाक की भी, इसके अलावा नक्श जो नक्शा और घुटना मुबारक। तो हम आगे चलते हैं और आगे भी देखते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हम बादशाही मस्जिद की तबरकात की तीसरी गैलरी में मौजूद हैं। और यहाँ पर जो आइटम्स हैं, सबसे पहले आपको वो सामने एक फ़्रेम नज़र आ रहा है, उस फ्रेम के साथ एक येलो कलर का दुपट्टा है, रुमाल है, जो कि हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला सलामुल्लाह अलैहा आपसे मंसूब है। सुभान अल्लाह। और इधर है जाय नमाज, ये जाय नमाज भी हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मंसूब है। सुभान अल्लाह। ये अमामा शरीफ हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मंसूब है। और ये तावीज़ एक करिश्मा है जो कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मंसूब है। और बाकी जो ये आइटम्स हैं, जिसमें रोज़ा मुबारक का गुलाफ है, रज़ाई मुबारक है, जाय नमाज है, ये आइटम्स हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गौस पाक सरकार आपसे मंसूब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब ये आइटम्स यहाँ पे 1885 में यहाँ बादशाही मस्जिद में शिफ्ट की गई, उससे पहले ये शाही किला में थी। तो अब कुछ लोग कहते हैं कि इसकी सेंक्टिटी क्या है, ये कैसे इसका वेरीफाई होगा। तो उसका ये है कि 1883 में शाही किला के म्यूज़ियम में आग लग गई। तो कुछ और भी आइटम्स थी, लेकिन वो बर्नट इनटू एशेस, मतलब कि जलकर खाक हो गए। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल से मंसूब जितने भी तबरकात मुक़द्दसात थे वो बिल्कुल महफूज रहे। तो इनके तक़द्दस इज़्ज़त के पेश नज़र 1885 में जितने भी तबरकात मुक़द्दसात थे यहाँ बादशाही मस्जिद में शिफ्ट किए गए, और पिछले 140 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ये तबरकात यहाँ पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम तारीख़ी आलमगीर बादशाही मस्जिद की जो कुरान गैलरी है यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये कुरान पाक माशाल्लाह कैसे बने, कब बादशाही मस्जिद को मिले और क्या क्या एहतियात है इसमें, तो हम औरंगज़ेब साहब से और ख्वाजा साहब से ये जानते हैं। जी औरंगज़ेब साहब। ओके, तो इस वक्त जी हम बादशाही मस्जिद की कुरान गैलरी में मौजूद हैं, और यहाँ पर सोने और चांदी से लिखा हुआ कुरान मजीद का 30 सपारों का नुस्खा है। वो कैसे कि ये 1966 की बात है कि एक शख्स अता मोहम्मद अंदरूनी शहर लाहौर के रहने वाले थे। तो ये मोची दरवाज़े का जो इलाका है, यहाँ पे आतिशबाजी का काम आजकल भी होता था और पहले भी था, आजकल भी है। तो वो अता मोहम्मद साहब जिस घर में रहते थे, उसके घर के नीचे आतिशबाजी की दुकान थी।
तो दुकान में आग लग गई और अता मोहम्मद साहब के घर को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा। तो उस वक़्त के मिनिस्टर थे ज़हीरुद्दीन लाल मियाँ, उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया अता मोहम्मद को। वो दर्जी थे, स्टिचिंग वर्क को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। फिर उन्होंने क्या किया कि सोना और चांदी परचेज़ किया, जिसमें 95% उसने सिल्वर परचेज़ किया था मोहम्मद साहब ने, और 5% सोना। उसको मेल्ट करके धागा बनाया। 1966 में कुरान मजीद लिखना शुरू किया और 1976 में कंप्लीट किया। मतलब कि 10 सालों के अंदर 30 सपारे मुकम्मल किए। तो वो कैसे कि ये आपके सामने पहला सपारा है, दूसरा सपारा, तो टोटल 30 सपारे यहाँ पर मौजूद हैं। और 1979 में जनरल ज़ियाउल हक जब उनको पता चला तो वो फिर इस नुस्खे का इफ्तिताह करने के लिए तशरीफ़ ले आए। 30 सपारे जो कि सोने और चांदी से लिखे हुए हैं, शनील वेलवेट का इसमें कपड़ा इस्तेमाल किया गया है। और जनरल ज़ियाउल हक ने इस सारे काम का इफ्तिताह किया 1979 में। और इसमें ज़िया साहब ने फिर 2 फ्रेम भी गिफ्ट किए गए थे जो कि अभी आपको दिखाए जाएंगे। तो ये मतलब कि आप देखें कि सोने और चांदी की जो राइटिंग, जो कि इसमें ब्लैक कुछ लोग कहते हैं कि हो गया, तो यह है कि सिल्वर जो है वो सनलाइट में ब्लैक हो जाता है। तो जो चीज़ सनलाइट से ज़रा सेपरेट है तो आपको बिल्कुल गोल्ड का टच आपको यहाँ पे नज़र आएगा। और सबसे बड़ी काम है कि ये हाथ से लिखा हुआ कुरान मजीद है, इसमें कोई मशीनी राइटिंग नहीं है। इसमें ज़ेर, ज़बर, जज़, मदम आप बिल्कुल देखेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे ये मशीनी राइटिंग, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आपके सामने। तो जिसमें जो 2 फ्रेम भी गिफ्ट किए गए थे, एक तो ये अल्लाह जल्ल शानहू, बिल्कुल आपको अभी दिखाते हैं। सुभान अल्लाह। नाज़रीन देखेंगे ये 30 सपारे जो हैं और कितनी मोहब्बत और प्यार से अल्लाह ताला ने कितनी उनको वो सादत दी कि उन्होंने सोने और चांदी की तारों से मिक्स करके बनाए। और आज से कई साल पहले ये बनाए गए थे, 40-45 साल पहले, लेकिन आज भी मतलब माशाल्लाह अपनी हालत में मौजूद है। एक तो ये फ्रेम है जी अल्लाह जल्ल शानहू, और एक तरफ वो आपको दिखाया जाए ताकि लिया है, तो ये दोनों फ्रेम यहाँ पे उन्होंने गिफ्ट किए। माशाल्लाह जी, यहाँ का ये बहुत बड़ी सादत की बात है कुरान शरीफ। ऐसे जनरल साहब ने, तो आप इसमें मुख्तसर क्या कहेंगे? देखिए जी, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। ये कुरान हकीम की ये बरक़ात, ये तजल्लियात हैं कि आज भी आपको एक महक, आप एक रूहानी जिस्मानी सुकून महसूस करते हैं। ये एक अजब तरह की एक राहत महसूस करते हैं कि आज भी, यानी 1979 में जनरल ज़ियाउल हक साहब के इफ्तिताह के बाद आज तक जितने भी सरबराहान आए हैं, जितने भी डेलीगेशन आते हैं, हर एक को ज़ियारत करवाई जाती है। और एक से एक बढ़कर रब इज़्ज़त का ये, क्योंकि कुरान हकीम हमारी सच्ची किताब है, वी आर द बिलीवर्स, तो हमारे ईमान को जो तक़वियत मिल रही है देखने से भी मिलती है। ये बिल्कुल जी, कुरान पाक को देखने से, पढ़ने से, सुनने से जो तक़वीत मिलती है वो किसी चीज़ में नहीं मिल सकती। तो ये अल्लाह ताला की एक ख़ास जो है अनायत है मुसलमानों पर। और इसी तरह हम आगे चलते हैं और औरंगज़ेब साहब और ख्वाजा साहब हमारे साथ हैं, तो इनसे हम और जो अहम जगहें हैं उसको आपको विज़िट करवाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है हम बादशाह मस्जिद की जो है जो चैम्बर है इसका यहाँ पे मौजूद है। औरंगज़ेब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ के निगरान हैं। तो औरंगज़ेब साहब, यहाँ पे इस चैम्बर में क्या क्या ख़ास जगह हैं, क्या क्या ख़ास चीज़ें जो हमें नाज़रीन को दिखाने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मस्जिद का जो मेन प्रेयर चैम्बर है वहाँ पर मौजूद हैं और ये हमारा फंक्शनल एरिया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 350 साल पहले जब बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो लोगों तक अपना मैसेज कैसे कन्वे किया जाता था? तो उसके लिए मस्जिद के अंदर ऐसी एक टेक्निकल साउंड सिस्टम उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है कि जिसमें आवाज़ बग़ैर स्पीकर के सारी मस्जिद के अंदर गूंजती है। अब वो कौन सा पॉइंट है वो आपको अभी हम दिखाएंगे, आप भी महसूस होंगे, देखने वाले भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस होंगे। तो चलते हैं। जो साउंड सिस्टम है ये मैथमेटिकल, ज्योमेट्रिकल और फिज़िक्स की कंस्ट्रक्शन है और मस्जिद के जितने कॉर्नर्स हैं वो 90 डिग्री के ज़ाविये के ऊपर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। जब हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो 90 + 90 180 का ज़ाविया बनता है। उस 180 के कर्वेचर की वजह से किसी भी कॉर्नर में खड़े होकर बात करें तो आवाज़ बग़ैर स्पीकर के सारी मस्जिद के अंदर ट्रैवल वाइब्रेट करती थी। लेकिन इसका एक और लॉजिक ये भी है कि उस वक़्त लाहौर की पॉपुलेशन जो थी वो 80,000 से ज़्यादा नहीं थी, जबकि इस वक्त जो है वो तकरीबन 1 करोड़ से भी ज़्यादा तजावज़ कर चुकी है। तो इसके जो चैम्बर में कितने को लोग आ जाते थे जो मतलब कि आराम से जो है खुतबा जुम्मा सुन लेते थे, तकरीर सुनते थे, नमाज जो पढ़ते थे? और बाहर वाले शहर में कितने आए थे? क्योंकि माशाल्लाह जो खादम जो महफूज रहमान साहब ने उधर पढ़ा है
और आपने बताया, हमने भी सुना है, नाजरीन ने भी सुना है, तो बिल्कुल क्लियर आवाज़ है, क्योंकि उस वक्त ख्वाजा साहब सेंसी इलाज नहीं थे, स्पीकर नहीं थे, तो देखें अल्लाह ताला ने कितना दिमाग दिया था कि माशाल्लाह उन्होंने कैसे खूबसूरत तरीके से इसको कंस्ट्रक्शन इसकी की। तो कितने बंदे चैम्बर में आ जाते हैं, कितने बाहर आए? जी ऐसा है कि अगर इसकी टोटल कैलकुलेशन की जाए तो 65,000 तो है, लेकिन 1 लाख की कैपेसिटी यहाँ मस्जिद के अंदर नमाजियों की है, जिसमें अगर हम उसको शामिल करें, वज़ूगाह को शामिल करें, कॉरिडोर्स को शामिल करें, तो 1 लाख के करीब लोग यहाँ पे नमाज अदा कर सकते हैं। लेकिन कैपेसिटी इसका जिस तरह बताया गया बुक्स के अंदर वो तो 65 लिखी है। अब चैम्बर की बात करें, जिस जगह हम खड़े हैं, तो यहाँ पे 5,000 से ज़्यादा लोग बड़ी आसानी से नमाज अदा कर सकते हैं। और हमारे बड़े इज्तिमात में जुमे की नमाज है, इसी तरह ईदैन है, और रमज़ान के महीने में जुमातुल विदा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद नमाजियों से फुल होती है। लेकिन ये उस वक्त इतने नहीं थे, इतने लोग नहीं थे, तो 5,000 लोग जो है चैम्बर में आ जाते हैं और 65 के करीब तकरीबन पूरी मस्जिद। लेकिन अगर वज़ू खानों को भी मिलाया जाए तो इनका प्रोटोकॉल अफसर जो है ये सब इनका यही कहना है कि 1 लाख के करीब जो है वो पूरी मस्जिद में लोग आते हैं, जो कि हम रमज़ान की 27वीं में भी देखते हैं, ईद उल फितर में भी देखते हैं, ईद उल अज़हा में भी देखते हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा जो है जम्मे गफ़ीर जो है यहाँ पे होता है नमाज के लिए। इसके अलावा और कौन सी जगह हैं वो औरंगज़ेब साहब और ख्वाजा साहब हमारे साथ हैं, वो देखते हैं। जी औरंगज़ेब साहब बताइएगा कि यहाँ पे आप जिस जगह खड़े हैं यहाँ पे क्या ख़ास बात है, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह लग रही है और यहाँ पे पिलर भी नहीं नज़र आ रहे, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये भी बड़ा आपने अच्छा क्वेश्चन किया है कि 350 साल पहले जब सीमेंट नहीं था, सरिया नहीं था, आयरन नहीं था, वुड नहीं था, तो ये बिल्डिंग को कैसे कंस्ट्रक्ट कर दिया? तो इसका बहुत है कि ये है कि इस मस्जिद को उन्होंने वेजिटेबल्स का यूज़ किया, दालों का इस्तेमाल किया, और दालें भी यानी कि जिसको आजकल हम खाते हैं, खाने वाली दालें, उस वक्त भी यही था। और स्पेशल ऑयल था, कोकोनट ऑयल, दरख्तों का गम्स था, गोंद जो दरख्तों के साथ लगी होती है, और इसमें छोटी ईंट का इस्तेमाल किया है, चकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया, उसके एक नेचुरल मटेरियल तैयार करके बादशाही मस्जिद की इन छतों पे लगाया गया है। और यकीन करें कि बग़ैर पिलर की ये मस्जिद 350 साल से खड़ी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इसकी खूबसूरती, इसकी शान देखें और इसकी अज़मत देखें कि बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे रिसेंटली मस्जिद की कंस्ट्रक्शन की गई है। तो ये एक शाहकार है जी, मुगलिया शाहकार है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह एक एसेट है हमारे पाकिस्तान का। 350 साल तकरीबन हो गए हैं, और देख सकते हैं आपके वो जो दालें और जिन जिन चीज़ों से बताया है, ख्वाजा साहब भी हमारे साथ मौजूद है, तो ये कितनी खूबसूरती दिखा रही है कि यहाँ पे पिलर भी नहीं है, और जो डिज़ाइनिंग है, ख्वाजा साहब इसका डिज़ाइन देख के आजकल जो बाहर से भी लोग आते हैं वो भी दंग रह जाते हैं कि वो किस तरह बनी होगी, और अभी तक कोई इस तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। देखिए जी, मैं जो पहले भी मैंने बताया था कि तारीख़ के जो अराक जब हम देखते हैं, पढ़ते हैं, तो बहुत चीज़ें सामने आती हैं। मुग़ल ख़ानदान जो था, इस वक्त दुनिया में 3 बड़े ख़ानदानों की सल्तनत और हुकूमतें थी। दे यूज़ टू कॉल, उसे कहते थे पाउडर एम्पायर्स। उसमें सफ़वी ख़ानदान ऑफ ईरान, उस्मानी ऑफ तुर्की, और मुग़ल्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट जिसे हम इंडिया कहते हैं। तो उनकी ये सबसे बड़ी खूबसूरती अगर देखा जाए मुग़ल ख़ानदान की, तो उनकी जितनी भी तामीरात आज भी, बादशाही मस्जिद हो, शाही किला हो, शाही मस्जिद दिल्ली हो, लाल किला दिल्ली हो, ताजमहल हो, तो उनमें उनको जो आर्किटेक्चर के मुतल्लिक़ जो एक्सपर्ट्स मिले, जो उनको मुहंदिसीन मिले, उस वक्त जो एक्सपर्ट्स मिले, आज भी अगर हम उनको किताब एक एक, मैं कहता हूँ मुहंदिस पे, कारीगर जो उस वक्त का कहना चाहिए, जो राज थे जो तामीर करते थे, उन पर एक एक आदमी पर, एक एक फ़र्द पर मुकम्मल किताबें लिखी जा सकती हैं, और आज भी किसी यूनिवर्सिटी में भी रखी जा सकती हैं। बड़ी ख्वाहिश साहब ने बताई कि जितनी भी जगह ये तमीर की गई है, और ये फ़न तमीर जो है मुग़लियत दौर की, ये आज भी नहीं बनाई जा सकती, और इन पे जितनी भी थीसिस लिखे जाएँ वो कम है। तो इसके साथ हमें औरंगज़ेब साहब दिखाएँगे कि और भी जो इसमें जो ख़ास जगह है वो हम आपको दिखाते हैं, और उसके बाद ख्वाजा साहब से 1-2 सवाल करेंगे, फिर हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। जी औरंगज़ेब साहब, हम इस वक्त किस जगह पर मौजूद है मस्जिद के, और इसमें क्या ख़ास चीज़ है? जी अभी हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं, यहाँ पर एक ऐसी टेक्निक है कि बात करेंगे ना, तो जितना हम लो फ्रिक्वेंसी में कोई भी बात करें या कोई जिक्र करें, तो ऐसे लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा स्पीकर लगा हुआ है, क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन जो है, जिस तरह के बताया गया है कि मैथमेटिकल टाइप ऑफ व्यू है। क्योंकि आजकल हमारे जो घरों की जो छतें होती हैं, वो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, लेकिन मुग़लिया कंस्ट्रक्शन जो है वो है ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि एक लफ्ज़ हम बोलेंगे, अल्लाह अकबर, अल्लाहु अकबर,
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तो ये कह सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, ये एक वाइब्रेशन सिस्टम है, बुफर सिस्टम है, रेजोनेंस सिस्टम है, वाईफाई सिस्टम है, इंटरनेट सिस्टम है। देखें कि जी ये जो औरंगज़ेब साहब, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छी कीमती बातें बताई। और जो इन्होंने आखिर में बताया कि एक वाइब्रेटिंग सिस्टम और ये बूफर सिस्टम जो आज हम देखते हैं, लेकिन ये उस वक्त भी वह था। और अभी हम हल्का सा सांस लेते हैं या बोलते हैं तो यहाँ पे एक धमक पैदा होती है और आवाज़ जो है ये बताती है कि फ़न तामीर जो थी मुगलिया दौर में की थी वो कितनी ही जदीद थी और कितनी ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी से बनाई गई थी। अब हम ख्वाजा साहब की तरफ चलते हैं, उनसे एक दो अख्तामी सवाल करते हैं, फिर उसके बाद जो है अजान होगी और फिर हम आपसे इजाज़त चाहें। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ ख्वाजा जुनैद असलम साहब जो कि एक तारीख़ दान है, तो इनसे जानेंगे। ख्वाजा साहब 1974 में यहाँ पर दूसरी सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी और यहाँ पर जो उस वक्त ख़तीब थे, साबिक़ ख़तीब थे डॉक्टर मौलाना सैयद अब्दुल क़ादिर आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग करे, बनाए और आखिरत में उनके बुलंद मुकामात हो, क्योंकि उनकी माशाल्लाह अमन के लिए भी खिदमात थी और उसके अलावा जो उन्होंने हज़ारों मुसलमान किए थे। तो अल्लाह ताला उनकी अमामत में यहाँ पर कई ममालिक के सदूर ने नमाज़ पढ़ी थी, तो वो किन किन ममालिक के सदूर थे उनका थोड़ा सा बताइएगा। देखिए जी, इतना खूबसूरत मंज़र लाहौर पंजाब की तारीख़ में शायद ना हुआ हो। जब जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद जो थे, उन्होंने जो कॉन्फ्रेंस उस वक्त, इट वाज द सेकंड समिट इस्लामिक कॉन्फ्रेंस थी, और यहाँ जो काबिल दीद मनाज़र देखे गए, ये 22 फरवरी 1976 जुमा-उल मुबारक और इमामत जनाब डॉक्टर सैयद अब्दुल क़ादिर आज़ाद अलैहि रहमा ने फरमाई। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के बहुत बड़े उलमा में से उनका शुमार होता है। इतने बाद में उनको जब इमामत फरमाई, आज भी उनके खुतबे की अगर आपको कोई रिकॉर्डिंग मिल जाए तो यकीन करें कि आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी फसी अरबी, इतनी खूबसूरत अरबी, और जिस वक्त वो खुतबा दे रहे तो पूरी दुनिया देख रही थी, और वैसे भी खूबसूरत थे, सैयद थे, सादात थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि सदूर में उस वक्त शाह फैसल शहीद जो किंगडम ऑफ सऊदिया के उस वक्त ही वाज मोनार्क, वो किंग थे, उसके साथ अनवर सादात बैठे हुए थे, कर्नल मामूर कदाफ़ी बैठे हुए थे, सबा अस्सलामुस्सबा बैठे हुए थे, ये कुवैत, मिस्र, शाम, हाफिज़ अल असद थे। ये इतने बड़े लोगों ने ख़ुद यहाँ इज्तिमा देखा। और मैं ये अब भी इस मस्जिद में खड़े हुए ये कहता हूँ कि कोई भी पाकिस्तान का प्रोग्राम जो बड़ों के साथ मुंसलिक है, वो बादशाही मस्जिद में ही रखना बाइस इज़्ज़त भी है और बाइस तकरीम भी। और मैं कहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान जब भी कोई काविश हमारी बरामद होती है, अगर हम देखते हैं कि कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होती है तो तमाम दुनिया के जो सरबराहान हैं वो बादशाही मस्जिद में ही इकट्ठे किए जाएँ। बहुत मेहरबानी, आपका अजान का भी हम सुनाएंगे, तो आप चले अजान दें। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि 1974 की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें यहाँ पे बड़े बड़े जो आए थे, सदूर आए थे ममालिक के, उसमें सबसे पहले शाह फैसल थे, मोहम्मद कज़ाफ़ी थे, सद्दाम हुसैन थे। उस वक्त पीपल्स पार्टी की जो थे जो क़यादत थी जुल्फ़कार अली भुट्टो, उनकी क़यादत में आए थे। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान सैयद अब्दुल कबीर आज़ाद को इजाज़त दें। तो बादशाही मस्जिद का हमने आपको खूबसूरत तस्वीर कराया होगा, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। और अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपको मिल सकें। अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिएगा। आप सबका अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन अजान जो ख्वाजा सब देंगे वो भी आप सुनेंगे, और उसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله